हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो भैया एक बार और एक्सप्लेन कर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो अभी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। कल का होमवर्क ये था कि आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए ये इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a v टू द पावर b है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे? k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट m टू द पावर a v टू द पावर b। k क्या है यहाँ पे? k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी के बाद आपने लगाया। m is mass here m to the power 1 और v is speed here l to the power 1 t to the power 1। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 l2 t minus 2। तो ये डायमेंशनल फार्मूले हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर हो गया इतना? देखो कल मैंने एक ही क्वेश्चन को पूरे उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़े अपन ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। अब मैं बहुत सिस्टमैटिक नहीं लिख रहा हूँ, मतलब सीधे सीधे सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अभी दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इन डायमेंशन को पुट कर दो। दैट बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k m टू द पावर a v टू द पावर b। समझ गए ना? आया ना? समझ गए इतना? यस सर। हाँ ओके। अब आप डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लो। उसके बाद गुड मॉर्निंग सर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लो। फिर k तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कल ही डिस्कस हो गया था अपना पूरा। ये किसके बराबर बचेगा? m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2। जिसकी डायमेंशन नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ m के लिए लिखो m की पावर 1 पूरे की पावर a और v में आएगा l की पावर 1 t की पावर -1 पूरे की पावर b। इसको और रीअरेंज कर लो आप। तो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 और इधर पे देखोगे तो m टू द पावर a बचेगा और l टू द पावर b और t टू द पावर -b। यहाँ पे देखो ये वाली स्टेप। तो l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 है, पूरे की पावर b है। l की पावर 1 b, l की पावर 1 पूरे की पावर b, t की पावर -1 पूरे की पावर b। ऐसा लिखोगे तो l की पावर 1 into b, t की पावर -1 into b। तो l की पावर b, t की पावर -b जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इसका एक्सपेंशन ये है, इसका एक्सपेंशन ये है, ये वाले टर्म का एक्सपेंशन ये है, ठीक है? समझ गए? तो भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। तो उस स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहां पे। उस स्टेप को बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है? इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ये मिटा देता हूँ मैं अभी, ये स्टेप डायरेक्ट लिख। तो अब आपके पास में ये इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो m से n की पावर को इक्वेट कर दो। तो m से अगर आप m की पावर इक्वेट करें तो लेफ्ट साइड पे equating the power of same base, ठीक है? तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a है। फिर l के लिए अगर आप इक्वेट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे b है। तो a और b बस निकालना था, तो दोनों वैल्यू आपने निकाल लिए। और अगर आप t की पावर को भी इक्वेट कर रहे हो तो यहाँ -2 और इधर पे -b, अगेन b इज इक्वल टू 2, है ना? तो देयरफॉर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है? तो काइनेटिक फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m टू द पावर a v टू द पावर b, मतलब k m टू द पावर 1 v टू द पावर 2
और एक्चुअल में जो k होता है ये किसके बराबर होता है, यहाँ पे 1/2 के इक्वल होता है। अरे भाई समझा, आया ना? Yes. समझा या नहीं? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? No, कोई sir. डाउट बेटा? No, ठीक sir. है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का sir. स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले सर। हाँ अब मैं जा रहा हूँ अगले उस पे, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ अभी। अब आएगा अपना पेज नंबर 1 एक्चुअल में, ठीक है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ना, आए ना? 7 है ना बेटा, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 7. 7 है। 7. 7. देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, राइट? अगर मान लो मैं फोर्स को, एक्सीलरेशन को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मान लूं, है नहीं, डिराइव है, फोर्स इज अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, राइट? क्वेश्चन में Yes, इस तरह से sir. देगा, हां, फोर्स इज अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज आल्सो अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इफ फोर्स F, if force F, acceleration A and time T are basic physical quantity, ये बेसिक मान ले रहा है अपन इनको, आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ, आपको किसकी डायमेंशन निकालना है? डायमेंशन ऑफ मास एंड लेंथ, मास एंड लेंथ, मास और लेंथ की डायमेंशन आपको, बेटा माइक म्यूट कर लो यार, ठीक है। मास और लेंथ की डायमेंशन आपको निकालना है। अंदर जाए ना. उठ, ये पूर्ण वित्त शिकली पाहिजे. माइक म्यूट कर लो ऋषि। तिकडे बस. ओके, if force F, acceleration A and time T are basic physical quantity, then find the dimension of mass and length. एक्चुअल में जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी होती है? एक्चुअल में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? एक्चुअल में बेसिक कौन सी होती है? Length, mass, time, temperature. 7 बेसिक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Amount. मैंने लेकिन मैंने इस क्वेश्चन, और फोर्स क्या होती है? डिराइव होती है, एक्सीलरेशन भी डिराइव है, लेकिन नहीं, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन पलट दिया। अगर मान लो फोर्स बेसिक है, एक्सीलरेशन बेसिक है और टाइम बेसिक है, तो फिर आप मास का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखोगे? किसके टर्म पे लिखना है? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म पे। लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा फिर? तो क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे समझ गए? क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, समझ गए कि नहीं? अगर आप फोर्स को, एक्सीलरेशन को, टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानते हो, तो फिर मास, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा? समझ गए? अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे अगर पहले आपको मास के लिए निकालना, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। मास के लिए आप m लिख दो और लेंथ के लिए आप l ले लो। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू
force to the power A, acceleration to the power B, time to the power C. ये है। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे m equals to k f to the power a to the power b, t to the power c, this is equation number 1. अभी डायमेंशनल फार्मूला लिख दो बेटा। मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे? m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0। फिर फोर्स के लिए लिखो अभी, फोर्स F के लिए M1 L1 और T-2। उसके बाद एक्सीलरेशन के लिए लिखोगे A के लिए, तो ये कितना आएगा? L1 T-2। और टाइम के लिए अगर आप लिख रहे हो T, तो ये सिर्फ T1 आएगा। समझ गए कि नहीं? मास में पूरा टर्म इसलिए लेके अपन ने क्योंकि मास लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आपको सारे टर्म लिखने पड़ते सॉल्व करने के लिए। ट्राई कर रहे हो अभी इसको? हेलो, ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो कि बताऊं मैं? ट्राई कर रहे सर। चलो करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। मैं एबीसी की वैल्यू हाँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पीओएच मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, क्या आएगा यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ m इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ k, फिर f टू द पावर a टू द पावर b, t टू द पावर c। ये लिखोगे तो लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1 आप माइक म्यूट है। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अभी ठीक है, हो गया हो गया। ठीक है सर। वीडियो पूरी। यस सर, आ गया। ठीक है। अभी जो डायमेंशन लेस है उसकी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फोर्स से लिखो। हाँ, तो यहाँ पे सर आपने वो क्या लिखे? डायमेंशन ऑफ मास के बाद डायमेंशन ऑफ के। ठीक है, जो डायमेंशन लेस उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको कौन से टर्म को लिखना है? ये वाले टर्म को लिखना है। सभी की डायमेंशन लिख दो। पहले फोर्स की लिख दो, फिर एक्सीलरेशन की लिख दो आप ना। पहले फोर्स की लिख दो, तो m1 l1 t-2 पूरे की पावर a आ जाएगा, और फिर एक्सीलरेशन के लिए l1 t-2 पूरे की पावर b, और टाइम के लिए t1 पूरे की पावर c। ये समझ गए? यहाँ तक समझे कि नहीं? हेलो, यहाँ तक समझे बेटा? यहाँ तक समझे? हेलो, ये स्टेप तक समझ गए कि नहीं? हाँ, अब क्या करोगे? पहले राइट साइड को सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे m की पावर a आ जाएगा, फिर l की पावर b a, t की पावर -2a, यहाँ पे l की पावर b, t की पावर -2b, और t की पावर कितना रहेगा? c रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना। मिटा के लिख रहा हूं मैं, नहीं तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतने पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर वो डबल बताओ। ये हाँ ठीक है, इतने पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप। मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ यहाँ पर से। इतने पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इतने पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए सर। हाँ सर 2 मिनट सर, 1 सेकंड। स्क्रीन ब्लैक हो गई। नहीं ना बेटा, इधर बराबर है मेरे तरफ बराबर है। और ब्लर है स्क्रीन पूरी। पानी दे दो। अभी भी ब्लर है क्या? नो सर, क्लियर है पूरी स्क्रीन। क्लियर है। आप अपना नेटवर्क चेक करो यार थोड़ा, है ना? इधर से नहीं है, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बराबर चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी वैसे धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हेलो, यहाँ तक हो गया? यस सर। पानी दे दो, पानी दीजिए। पानी
पानी जरूर का अभी देखो ये मिटा देता हूँ। यहाँ तक समझ गए थे? ये 3 स्टेप। हाँ इसको हाँ, दोबारा सर। लिख रहा हूँ, इसको दोबारा लिख रहा हूँ। हाँ, m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0। और यहाँ पे क्या लिखा आपका? m to the power 1, l to the power 2, t की पावर -2 और पूरे की पावर a, और फिर है आपका l to the power 1, t की पावर -2, पूरे की पावर b, और है t की पावर 1, पूरे की पावर c। ठीक है, देख लो अभी इतना दिख रहा बराबर अभी कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसके बाद ना सिंप्लीफाई करना है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे देखो, अभी इसको एक्सपैंड करो। ये वैसे अननेसेसरी की स्टेप है। यहाँ पे पूरे की पावर 1 है तो ये आ जाएगा m की पावर 1 इंटू a, फिर l की पावर 1 इंटू a और t की पावर -2 इंटू a। हाँ है ना? ये स्टेप देखो। हेलो, अरे ये स्टेप देखो भाई, समझ गए? m की पावर 1, l की पावर 1। हेलो, बोलो अभी क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो बेटा, अभी कुछ बोल रहे थे? कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? कोई क्वेश्चन था? नो सर। नो सर। ये समझ गए? मैं एक बार और एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास में यहाँ पे ये लिखा रहता x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, पूरे की पावर m अगर लिखा रहता तो क्या लिखते? x टू द पावर am लिखते। सर फिर से अटक गया। नहीं ना बेटा, बराबर चल रहा है। सर स्क्रीन अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। कीजिए ना। रुक जाइए, सॉफ्टवेयर। सर सबको माइक म्यूट करने बोलो तो भाई ना। हाँ ठीक है, माइक सभी बच्चे म्यूट रखोगे ना तो बराबर आता है। सभी बच्चे माइक अनम्यूट कर देते ना तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी देखो सर अभी ये जूम का नया अपडेट आया है। हाँ ठीक है, कर लेंगे अभी। तो ये लाइसेंस वर्जन है अपने पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस मेरे पास जो वर्जन है लाइसेंस वर्जन है यार, इसकी चिंता नहीं। तो y to the power bm, c to the power z to the power cm, ये लिख सकते थे कि नहीं? ये स्टेप देखो अभी, ये स्टेप देखो। हेलो, आए ना? जवाब दो जल्दी से। ये लास्ट वाली यस सर। अगर मान लो ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहता तब भी लिख सकते थे यही, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई नो हाँ, अब ये नो सर। तो अब ये वाली स्टेप देखो यहाँ पर कि ये स्टेप m टू द पावर 1a, l टू द पावर 1a, t टू द पावर -2a। आया ना? सर 1 किसी नहीं सकता डायरेक्ट। 1a को अभी 1 मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं बताता हूँ। फिर हाँ, ये मिटा देता हूँ। फिर ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे आप? l टू द पावर 1b लिखोगे और t टू द पावर क्या लिखोगे? -2 और ये t टू द पावर 1c। तो ये स्टेप को आप m टू द पावर a, l टू द पावर a, t टू द पावर -2a, फिर l टू द पावर b, फिर t टू द पावर -2b और t टू द पावर c। ठीक है, ये स्टेप हमारे लिए कोई काम की नहीं है। ये स्टेप कोई काम की नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। ये स्टेप कोई काम की नहीं है, यूजलेस स्टेप है वो। ठीक है, दिस इज द यूजलेस स्टेप। अब सेम बेस m टू द पावर a अकेला दिख रहा है, फिर l जहां जहां पे आए उनको साथ में लिख दो। तो l टू द पावर a है, फिर l टू द पावर b है, फिर t की पावर -2a, एक ये है,
एक ये है और एक ये, दो जगह है, फिर t की पावर -2b और फिर t की पावर c। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे, n टू द पावर a, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो a प्लस b, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी -2a -2b एंड प्लस c। अब इसमें भी मैं बताऊं, आपकी ये वाली जो स्टेप है ये यूजलेस हो गई फिर से, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये भी यूजलेस स्टेप हो गई, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो। और अगर किसी को डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट बनने का मतलब यहां से सीधे देखकर आप ये वाली स्टेप लिख सकते हो क्या, लास्ट वाली, इसको मत लिखो, आप सीधे ये लास्ट वाली स्टेप लिख सकते हो क्या, देख लो, यहां से डायरेक्ट ये लिख सकते हो क्या, थोड़ा सोचो, जल्दी से देख लो, हमारे लिए ये कोई काम की स्टेप नहीं है बीच वाली फिजिक्स में। अभी आगे हाँ, हमारे लिए ये बीच वाली स्टेप कोई काम की नहीं है। कौन सी वाली स्टेप, ये जो स्टेप अपन ने लिखा है ये कोई काम की स्टेप नहीं है, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं वो स्टेप। समझ गए कि नहीं बेटा, ये जो बीच की स्टेप्स अपन ने लिखा ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, क्या इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो, देख लो एक बार सर। हाँ सर वो t -2a प्लस -2 भी होगा कि डायरेक्ट -2 भी होगा यहाँ पे? हाँ अरे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है, देख -2a ऐसा लिख दो, -2a एक ब्रैकेट में लिख ले, फिर प्लस ऑफ -2b लिख ले, फिर प्लस ऑफ c लिख ले, फिर एक और स्टेप बढ़ा दिया ना अपन ने, अब फिर क्या लिखना पड़ेगा, m की पावर a, l की पावर a प्लस b, t की पावर -2a -2b प्लस c, ये फिर अननेसेसरी की स्टेप हो गई। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करो ना डायरेक्ट, हाँ या ना? हेलो, समझ गए? हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। हाँ, देखो दिक्कत कहाँ पे होती है, ये जो मैथ्स कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या 11th में हायर लेवल की मैथ्स है ये जो मैथ्स आपने पढ़ा है ये 9th 10th स्टैंडर्ड पहले की मैथ्स है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता x की पावर -m और फिर से x की पावर -2n है, तो आप शायद डायरेक्ट बोल देते सर x की पावर -m -2n है, नहीं बोलते हैं सर, आया ना? आप इसमें कंफर्टेबल थे, आप हमेशा x को लेके कंफर्टेबल थे, लेकिन फिजिक्स में अब हमारा जो काम आ रहा है ना, सिर्फ x अकेले से नहीं आ रहा है, हमारा काम अब m में भी हो रहा है, l में भी हो रहा है, t में भी हो रहा है, abc के फॉर्म पे भी आ रहा है। तो जो आपने पढ़ा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आपको आता है, लेकिन आप इनके यूज टू थे अभी तक, इनके लिए आप अभी यूज टू नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता, और कुछ नहीं है ना, और कोई रीजन नहीं है। आप लोग यूज टू काय में थे, एक्स और वाई के टर्म पे अभी तक यूज टू थे मैथ्स करने के लिए। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में ऐसा बहुत हाई लेवल की मैथ्स नहीं लगती, मैथ्स वही रहती है, थोड़ा सा और एडिशनल पार्ट लगता है, वो तो मैं सिखाऊंगा ही आपको कि कितना एडिशनल लगता है। बाकी ये जो बेसिक मैथ्स है 9 10 8 9 10th स्टैंडर्ड की वही लगती है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। तो बच्चे यहीं पे गड़बड़ करने लगते हैं, अरे यार ये क्या चल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी जैसे जो नए बच्चे भी है ना, इनके बारे में मत सोचना, आप कैलकुलेशन देखो, नए बच्चे अभी कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, उससे आप यूज टू होने लगोगे। अभी फार्मूले पे मत सोचो, जो नए बच्चे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन देखो कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, जो नए हैं, जो पुराने हो गए, जो शुरुआत से मतलब टॉपिक जहां से चालू हुआ वहां से कर रहे हैं, उनको तो पूरा समझ में। जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन देखो कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये भी एक अननेसेसरी की स्टेप हो गई, तो ये तो कोई काम की नहीं है हमारे लिए तो ये टर्म इम्पोर्टेंट था। अभी डाउट है किसी को, ये कैलकुलेशन में डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अभी समझ गए?
समझ गया बेटा? अभी पूरा समझ गया इतना जितना डिस्कशन किया मैंने? Yes, sir. हाँ यस सर। यस सर। ओके। जो नए बच्चे हैं वो कैलकुलेशन देखो अभी सर वैसा नहीं कर सकते क्या वो SI यूनिट और CGS यूनिट जैसा? नहीं 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 वैसा नहीं करना है। SI यूनिट सीरियस देख, अब मैं मिटा देता हूँ। मैंने ये लिख दिया, अब यहीं पे कैलकुलेशन करो। इतना स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे करते बनना चाहिए, ठीक है? क्या अपन यहां से देख डायरेक्ट मैं सीधे सीधे लिखता, m एक ही जगह दिख रहा मुझे, m मुझे एक ही जगह दिख रहा है और यहाँ पे a है और यहाँ 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिखता m की पावर a, फिर l में लग जाता हूँ। l एक यहाँ पे है, एक l यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस दो जगह है। तो यहाँ पे पावर a आएगा और यहाँ पे पावर क्या रहेगा b, a प्लस b। और t देखो यहाँ पर भी t है, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तीन जगह t आया है। तो t की पावर यहाँ पे रहेगा -2a, यहाँ पर का आ गया -2b और इसका हो गया +c। अभी समझा? आया ना? जवाब तो भैया, अरे समझ गए? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखते बननी चाहिए और ये प्रैक्टिस से आ जाती है। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये स्टेप आप सीख जाओगे कि हाँ हमको कैसे यहाँ पे डायरेक्ट करना है, ठीक है? तो ये स्टेप अपने को बेटा डायरेक्ट लिखते आनी चाहिए। जैसे मैंने ये स्टेप को अब डायरेक्ट लिख दिया। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। No, sir. No, sir. No. तो अब आपके पास क्या है? लेफ्ट साइड पे क्या है? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। अब क्या करोगे? कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, कंपेयरिंग द पावर ऑफ सेम बेस, सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी की पावर को कंपेयर करो। m से m को कंपेयर करना, l से l की पावर को कंपेयर करना और t से t की पावर को कंपेयर करना, ठीक है? तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 इक्वल्स टू a आ गया, आया ना? फिर 0 इक्वल्स टू a प्लस b आ जाएगा। यहाँ पे आपने m को कंपेयर किया, यहाँ पे l को कंपेयर किया, यहाँ पे आप t को कंपेयर कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे फिर से 0 इक्वल्स टू क्या आ गया? -2a -2b प्लस c। ये तीन इक्वेशन मिल गई आपको। a की वैल्यू 1, b की फिर एक a प्लस b इक्वल्स टू 0 और फिर कितना मिल गया आपको? एक a की वैल्यू निकल गई सीधा सीधा, b की वैल्यू भी निकल गई। अब निकल जाएंगे तीनों वैल्यू, a b c की वैल्यू निकलेंगे कि नहीं? हेलो यस यस सर। यस सर। क्या क्या आएंगी? अभी आप a b c की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या क्या मिल जाएंगे आपको? a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाली इक्वेशन से आप a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस b। b इक्वल्स टू कितना आ गया? -1 आ गया ना रे? आया ना? अरे b की वैल्यू -1। हाँ सर। हाँ यस अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, तो c पता चल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो -2 इंटू 1, फिर -2 इंटू -1 और प्लस c। ये हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा? +2 प्लस c। ये हो गया 0 प्लस c और 0। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0 आ गई। तो आपने तीनों वैल्यू को निकाल लिया। अरे भाई समझ गए या डाउट है अभी भी? यस सर, समझे। यस सर। यस। हाँ, तो आपने a b c की वैल्यू निकाल ली है। therefore a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 0। अब आपके पास फार्मूला क्या था? मास m is इक्वल्स टू क्या था फार्मूला? k f टू द पावर a टू द पावर b t टू द पावर c। यही था ना बेटा? आया ना? और यही था ना? यस सर। हाँ, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास? मास का डायमेंशनल फार्मूला हो गया k, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि आप अब डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हो।
f की पावर 1, a की पावर -1 और t की पावर 0। मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब अभी भी कोई डाउट है किसी को क्या इस पे? अभी भी कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. हाँ, नो सर। तो अब सिमिलरली sir. आपको सर ये वाला आप बताओ ना, 1 इज इक्वल टू ए समझ गया, फिर उसके बाद का लेंथ का नहीं समझा। ठीक है, देख यहाँ पे देख, कंपेयर कर। यहाँ पे m की पावर कितना लिखा है? 1। और यहाँ पे कितना लिखा है? a। ए। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 1 = a लिख दिया। समझा अभी? हाँ हाँ सर। अब लेंथ में इधर पे कितना है? 0 है। हाँ तो ये देख, यहाँ पे 0 दिख रहा है तेरे को, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? a + ए b। प्लस बी। हाँ, ठीक है। हाँ और ऐसे t के लिए देख ले, अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे यहाँ पे 0, फिर -2a और -2b + c। समझ गया? हाँ सर। हाँ, उसके बाद देख, अब a की वैल्यू डायरेक्ट 1 पता चल गई हमको, और a + b 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। a की वैल्यू 1 पता चल गई, तो इसको यहाँ पे रख दे। तो 0 = 1 + b। तो b की वैल्यू कितना आ गया? -1। नहीं समझा अभी ऋषि? समझ गया सर। पक्का? हाँ बोलो बेटा। हाँ सर समझ गया। टी का वैल्यू 0 है, टी का पावर 0 है, तो उसको नहीं लिखा तो चलेगा? हाँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं ना आप वहां पे, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, और कोई डाउट बचा अभी इस पे? और कोई डाउट बचा? नो सर। नो सर। तो अब लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो कि नहीं? ये तो मास का लिख दिया अपन ने। अब आपको किसका लिखना है? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। किसके टर्म पे? फोर्स, एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बेटा। ले लिया सर। ले लिए? हो गया सर लेंथ का। निकाल लिया? अरे वाह, वेरी गुड। यस सर। देखो अभी पेज नंबर 4 आएगा आई थिंक। लेंथ के लिए कैसे लिखना था? लेंथ L is proportional to f to the power a to the power b, t to the power c। मतलब यहाँ लेंथ इक्वल्स टू k Sir। f to the power a। हाँ स्क्रीन ब्लैक हो गई। बेटा, मेरे तरफ से ना बराबर है। आप एक बार री एंटर कर दो, है ना? री एंटर कर दो। ठीक, बराबर है सर। बराबर। री एंटर कर सर बराबर है। री एंटर कर। सर आप सबके माइक म्यूट करने के लिए बोल दीजिए। पहले तो माइक म्यूट कर लो सभी बच्चे। एक आध बच्चे का चलता, बाकी सभी बच्चे आप लोग माइक अनम्यूट करके रखो। माइक म्यूट करो। यस एंड ऋषि माइक म्यूट करो। छोकरा सर माइक म्यूट नहीं करता। हाँ, कुछ पूछना रहेगा तो पूछना। तो L = ये आ गया। अभी डायमेंशनल फार्मूला लिखो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ के लिए क्या आएगा? L1। तो इसको पूरा लिखना m0, L1 और t0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे a का जो डायमेंशन है m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0। फोर्स की डायमेंशन m की पावर 1, L की पावर 1, t की पावर -2। एक्सीलरेशन की डायमेंशन L की पावर 1, t की पावर -2, t की डायमेंशन t की पावर 1। चलो सॉल्व करो अभी फटाफट। करोगे अभी? करो जल्दी से। अभी तो इसमें सब कुछ बता दिया मैंने, तो नए बच्चे भी ट्राई करो अभी। बस अभी जो मेथड सीखे उस मेथड के अकॉर्डिंग ट्राई करो। नए बच्चे भी ट्राई करो इसमें कैलकुलेशन। बाकी सब कुछ तो बता ही दिया मैंने। अभी जो कैलकुलेशन सीखा है उस कैलकुलेशन के बेसिस पे इसको ट्राई करो दोबारा।
ट्राई करो सभी बच्चे और आंसर निकालो ए बी। कोई डाउट है बेटा स्टेप में? नो डाउट सर। हाँ, तो अभी इसको कैसे सॉल्व कर दोगे आप? अब m से n को कंपेयर कर दो, l से l को कंपेयर करो पावर्स को, और t से t की पावर कंपेयर करो। तो n की पावर कंपेयर कर रहे हो तो इधर पे 0 इक्वल्स टू a, l की पावर कंपेयर कर रहे हो तो 1 इक्वल्स टू a प्लस b, तो a की वैल्यू 0 हो गया, तो फिर 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। और t की पावर कंपेयर कर दो, इधर पे 0 माइनस 2a माइनस 2b प्लस c, a की वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 माइनस b की वैल्यू 1 और प्लस c, तो ये 0 और यहाँ पे सॉल्व करने पे c की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। तीनों वैल्यू निकाल लिए a b c की अपन ने, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, ठीक है। तीनों वैल्यू निकाल लिए ए बी सी की अपन ने, ए की 0, बी की 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर से लिख दो अब। This is equation- हाँ, ये मिटा दो यहाँ पे, लेफ्ट साइड का मिटा दो ये। तो आपके पास में ए बी सी की वैल्यू आ गई, therefore a equals to 0, b equals to 1 और c equals to 2, ठीक है। so therefore dimension of length l is equals to, इसके बराबर आ रहा है, a को छोड़ दो, a की पावर 0, फोर्स की पावर 0, एक्सीलरेशन की पावर 1 और t की पावर कितना है? 2। So this is the dimensional formula of length in terms of force, acceleration and time. समझ गए? समझ गए बेटा? लेंथ का डायमेंशन सर वहाँ पे फार्मूला के नहीं लिखेंगे? सर क्या? के नहीं लिखेंगे वहाँ पे? नहीं, डायमेंशनल फार्मूला जब लिख रहा है तो के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है क्योंकि अपन डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, तो जब आप डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो डायमेंशन लेस टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया बेटा इतना? यस सर। यस सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। कल से अपन कुछ नया पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना? तो कल से जो नए बच्चे हैं उनको भी आई होप समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। सर बाय सर। सर थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर।